हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपीएससी के द्वारा 2023 का जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया था उसका रिजल्ट थोड़े दिन पहले हमारे सामने यूपीएससी ने रिलीज किया। अब आज यूपीएससी के द्वारा जो डैफ 1 होता है उसके लिए एप्लीकेशन ओपन कर दिया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स इस बार क्लियर किया था वो डेफिनेटली डैफ 1 को अपने फिल कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, जिन एस्पिरेंट्स ने इस बार प्रीलिम्स क्लियर किया है और मेंस लिखने जा रहे हैं उन सभी के लिए हमारी टीम की एक भरपूर प्रयास है कि आपको हेल्प किया जाए मेंस को क्लियर करने के अंदर। इसी वजह से सृजन इनिशिएटिव हमारी टीम की तरफ से है, जहां पर आप सभी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपके लिए होगा एक डेडिकेटेड मेंटर। आप उनके साथ आराम से बात कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मेंस क्लियर करने के अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हमारे मेंटर्स आपके लिए करेंगे। साथ में ही आपके टाइम को देखते हुए हमारी टीम कुछ ऐसा कंटेंट भी आपको शेयर करेगी जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। साथ में इन दिनों के अंदर जब टाइम कम है, कैसे आप डेली बेसिस पे आंसर्स लिख सकते हो, उनको प्रॉपर इवेल्युएट करवा सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी 60 डेज हमारा प्रोग्राम है। एंड साथ में ही कुछ हमारी टीम की तरफ से ऐसी वीडियो लेक्चर सीरीज यहाँ पे रन करी जा रही है जो अपने आप में प्योरली मेंस ओरिएंटेड है। आपके टाइम को प्रॉपर ध्यान में रख के ना कि कम टाइम है पर कम टाइम को कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर हैं। इसका ना मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है ताकि आपकी हेल्प करी जा पाए। तो मेक श्योर कि आप उस गूगल फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल्स को फिल कीजिए। आपके जो भी कंसर्न्स होंगे ना, हमारी टीम बिल्कुल दिन रात रेडी है आपको हेल्प करने के लिए, आपका मेंस क्लियर करवाने के लिए। तो मेक श्योर आप फॉर्म को फिल कीजिए एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर कीजिए। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो 19 जुलाई शाम 6 बजे से पहले पहले आप सभी को अपना डैफ फिल कर लेना है। और बल्कि 19 जुलाई क्यों, मैं तो बोलूंगा उससे पहले ही आप फिल कर दीजिए ताकि इंश्योर किया जा पाए कि लास्ट मिनट के अंदर कोई हर्डल ना आए। राइट। अब आपका जो सैंपल डैफ है कुछ इस तरह से दिखता है। मैं थोड़ा अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर अपने इस डैफ का जो फिलिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो यूपीएससी ने अपने जो डैफ के अंदर ये क्लियरली बताया हुआ है कि आप अपना एग्जामिनेशन का सेंटर, आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर अपना जो लैंग्वेज पेपर होता है या जो मीडियम ऑफ एग्जाम है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको बताऊं, इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो 4.3 पॉइंट है उसके अंदर यूपीएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि इस चीज के रिगार्डिंग आपको पूरी क्लैरिटी है। एक छोटा सा चेंज है पिछले सालों की इंस्ट्रक्शंस के मुकाबले। व्हाट इज दैट? दैट इज कि इस बार ना ओटीआर आप जानते होंगे जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो वो चीज आ चुकी है। उस वजह से यहाँ पर ना जो रजिस्ट्रेशन अब आपको पहले करनी पड़ती थी, अब आप रजिस्टर नहीं करोगे, आप डायरेक्टली अपना वहां पे अपना ईमेल आईडी है उसको वहां पे डालिए। आपके मेल आईडी पे आपका जो ओटीपी है वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा एंड उस ओटीपी के माध्यम से आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो एंड कहीं ना कहीं अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सैंपल आपका डैफ कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपकी पिक्चर होगी एंड उसी तरह से आप नोटिस करोगे कि ये जो बाकी नीचे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इनमें से ज्यादातर इन्फॉर्मेशन तो आपकी ऑटो पॉपुलेटेड होगी। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो गया, क्या एज रिलैक्सेशन है, ये आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, इसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो पॉपुलेटेड मैनर के अंदर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें भी आपको अकॉर्डिंगली ऑटो पॉपुलेटेड ही मिलेंगी। सिमिलरली आपका जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका सिटीजनशिप हो गया, ये ज्यादातर चीजें तो इनमें ऑलरेडी फिल हो रखी होंगी। आपको इसमें कोई भी चेंजेस या छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर आपको जो जो भी आपकी कम्युनिटी है, ठीक है ना, अगर आप किसी उसको बिलोंग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अगर आप बिलोंग करते हो, तो वहां पर आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप इस चीज को पोजेस करते हो, आपके पास बेसिकली प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। सिमिलरली अगर आप नोटिस करो आपके इसी तरह से अगर आप लेट्स से ओबीसी कैंडिडेट से हो तो आपके सर्टिफिकेट नंबर कब उनको इशू किया गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो करनी पड़ेंगी। देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे कुछ डाउट्स आते हैं कि सर कब से होना चाहिए। तो डेफिनेटली देखो, इस तरह की चीजों के लिए ना यूपीएससी ने अपनी एक हेल्पलाइन दे रखी है इंस्ट्रक्शंस के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये दरअसल में पुरानी डेट्स हैं, इनको आप कंसिडर मत कीजिएगा। ठीक है ना। दैट जो हेल्पलाइन आप फॉलो कर सकते हो दैट इज 011-233-85271। ठीक है, आई रिपीट 011-233-85271। आप इसको कहीं ना कहीं इस पे कॉल कर सकते हो, या फिर इवन यूपीएससी ने अपनी मेल आईडी दे रखी है दैट इज web-upsc@nic.in। इन नंबर्स पे या फिर इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप यूपीएससी को कांटेक्ट करके उनको रिजॉल्व करवा सकते हो। क्योंकि देखो, काफी बार डाउट्स आते हैं एंड आई अंडरस्टैंड
तो कहीं ना कहीं जो भी आपके कंसर्न्स होंगे आप यहाँ पर यूपीएससी से इन चीज़ों के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, साथ में अगर आप इसकी जो ना जब आप लॉग इन करोगे वहां पर एक इंस्ट्रक्शंस का पेज भी ओपन होगा। उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर ना आपके सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कौन कौन से ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है, वो सारी चीजें दिखा रखी हैं। ये पिछले साल का डैफ है तो थोड़ी इन डेट्स को आप कंसिडर मत कीजिएगा, ठीक है ना। सेम सारी चीजें अब अपडेटेड आ चुकी हैं, तो अपडेटेड आप कहीं ना कहीं देख सकते हो अपने जो भी आप इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे उसके अंदर ये सारी चीजें दे रखी हैं। सिमिलरली बाकी कास्ट के लिए भी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आप जिस भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो उन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन है, तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उनको अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली कोई स्क्राइब को अगर कर रहा है या फिर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके रिगार्डिंग भी क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए आपका, वो भी सारी चीजें इस पर्टिकुलर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें यहाँ पर बता रखी है। साथ में अगर मैं बात करूं, देखो ये सारी चीजें आपका चॉइस ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ये ऑप्शन तो अपनी है, तो पुराने टाइम्स के अंदर था, तो आप जो भी आपका ये ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेटेड ही आपको मिलेगा। उसके साथ में अगर मैं बात करूं आपके लैंग्वेज मीडियम, इनको भी आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने बताया था ना 4.3 आपका जो था उसके अंदर ये चीजें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे थोड़ा और आगे चलोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि आपको ना यहाँ पे अपना फिल करना है क्या, अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट। बेसिकली कहने का मतलब क्या, आपका जो जैसे लेट्स से अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा और कब आपको इशू किया गया था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। इसके थोड़ा और आगे अगर हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर आपको कुछ जो क्वालिफिकेशन है आपकी 10th और इक्वलेंट, 12th और इक्वलेंट, और यहाँ पे आपकी जो भी अगर आपकी बीटेक है या अगर आपने कुछ और किया है तो वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के नेम, आपका कॉलेज और स्कूल का क्या नाम था, आपकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्या थी, उनमें कितने परसेंटेज मार्क्स थे, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली फिल करनी पड़ती हैं। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कभी आपने कोई जॉब करी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या बाकी भी इन जनरल कहीं पर भी, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। कितना आप कमाते थे, मंथली रन मिशन क्या था आपका, ठीक है ना, किस तरह से कब से लेकर कब तक थे, कौन कौन सी पोजीशन थी, ये सारी आपको करनी पड़ेगी। क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो नहीं हो, ये बातें भी, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने आज तक कभी यूपीएससी के और एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं भरा है तो वो सारी डिटेल्स, ठीक है, अभी तक कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन से एग्जाम दिए हैं वो सारी बातें, और यूपीएससी प्री में आप कितनी बार अपीयर हुए हो, कब कब अपीयर हुए हो, इंक्लूडिंग द सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम 2023, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके लिए फी एप्लीकेबल है तो आपको 200 रुपये फी भी पे करनी पड़ेगी। ऑल्दो ये यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो जो फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, बाकियों को अकॉर्डिंगली फिल करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा ना एक छोटी सी चीज आपको और ध्यान में रखनी है। सर वो क्या चीज है? देखो यहाँ पर ना आपको कुछ स्कैंड कॉपीज भी यहाँ पर डालनी पड़ती हैं, अपलोड करनी है स्कैंड कॉपीज। सर कौन कौन सी चीजें करनी है? सबसे पहले तो ध्यान रखो कि जो भी स्कैंड कॉपी डालोगे ना उसकी जो पीडीएफ डालोगे वो 1 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम उसका साइज कितना होना चाहिए? 1 MB। और जो आपका उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो होना चाहिए 200 DPI ग्रे स्केल, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा ये सारी चीजें। जैसे क्या सर कन्वर्ट क्या करना है? देखो एक कन्वर्ट करना है आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। बेसिकली मैं कहने के पॉइंट आपके 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो 10th के सर्टिफिकेट को जो होगा उसको आपको स्कैन कॉपी करनी पड़ेगी। अगर बाकी आपने कोई भी चीज लगाई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से किसी ने एज रिलैक्सेशन को क्लेम किया हुआ है तो उसको लगाना पड़ेगा। अगर आपको आप शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ठीक है ना, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, किसी भी इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग हो तो जो भी आपका क्लेम है उसकी स्कैन कॉपी चाहिए होगी। सिमिलरली पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी आप बाकी अगर लेट से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम यहाँ से करते हो तो वहां का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वहां पर उसकी एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए। बाकी लोगों के लिए डेफिनेटली आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, अभी दिखाया था ना सर्टिफिकेट नंबर, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपका वहां पे उसकी स्कैन कॉपी भी लगानी पड़ेगी। एक आपका जो भी आपका फोटो आईडी प्रूफ होता है, लेट से आपका आधार कार्ड हो गया, तो उसका भी आप पीडीएफ कन्वर्ट करके रखिए। तो ये इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना, 1 MB से कम, 200 DPI ग्रे स्केल, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। ध्यान रखना ये जो पीडीएफ होनी चाहिए ये पासवर्ड मत डाल देना कोई पीडीएफ के ऊपर, आपकी ओपन पीडीएफ यहाँ पे देखने को होनी चाहिए ताकि कोई भी उसको अकॉर्डिंगली ओपन कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। मेक श्योर मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको यूपीएससी का जो नंबर है मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट इज 01123385271 इस पे, या फिर मेल आईडी web-upsc@nic.in, इस पर जाके जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप डेफिनेटली यूपीएससी से उन पर्टिकुलर डाउट्स को आप रिजॉल्व करा सकते हो।
अब आई अंडरस्टैंड अप्रॉक्सीमेटली आपके 65 डेज बचे हुए हैं, 15 सितंबर से आपका एग्जाम है, तो तैयारी अच्छे से करो। अगले 4-5 दिनों के अंदर डेफिनेटली इस डैप को भर दो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिल करने के अंदर। एंड फिर मेंस की तैयारी जो आपकी ऑलरेडी चल रही है उसके बिल्कुल अच्छे से उसमें अंदर जुट जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।